फ्रेंड्स, आज हम साइंस का टॉपिक धातु निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है ना, या अयस्क का शोधन। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ना अपने को, एक बार और देखिए। धातु निष्कर्षण निष्कर्षण ठीक है, धातु निष्कर्षण या अयस्क का शोधन किस प्रकार से करते हैं वो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। किसी शुद्ध धातु को उसके अयस्क से प्राप्त करने की संपूर्ण विधि धातु कर्म कहलाती है। किसी ठीक है, अब धातुएं कहाँ से प्राप्त होती है? अयस्क से। ठीक है, तो वो जो विधि होती है अयस्क से धातु, शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि, उसको बोलते हैं धातु क्रम। अयस्क को तोड़ना व पीसना, ठीक है, अयस्कों का सांद्रण, धातु का निष्कर्षण, धातु का शोधन, धातु कर्म के 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4। अयस्क में से अशुद्धियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को सांद्रण कहते हैं। अयस्क में जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? सांद्रण। अशुद्धियों को दूर करने की विधि का चयन अयस्क की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। अब अशुद्धियों को किस प्रकार से दूर करेंगे यह उस अयस्क की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, 4 तरह की विधियों द्वारा अयस्क में से अशुद्धियों को अलग किया जाता है। ठीक है, जिनके नाम, पहला नाम है जलीय शोधन। ठीक है, अगर जल द्वारा होती तो जलीय शोधन, अगर चुंबक द्वारा होता है चुंबकीय वर्धन, झाग प्लावन और लीचिंग। ये 4 मुख्य मेथड है जिसके द्वारा धातु निष्कर्षण या अयस्क का शोधन किया जाता है। ठीक है, देखिए पहली अयस्क के सांद्रण की विधि। ठीक है, अयस्क के सांद्रण में मृदा द्वारा बालू एवं अन्य सिलिकेट भी पाए जाते हैं। ठीक है, अयस्क जो होता है में सामान्य से क्या होता है? मृदा, बालू, अन्य अनुपयोगी सिलिकेट भी पाया जाता है। अयस्क में निहित इन अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। जो है भी अयस्क में अशुद्धियाँ होती है उसे क्या बोला जाता है? गैंग। ठीक है, कभी कभी गैंग की परिभाषा पूछ ली जाती है तो आपको ये याद रखना। ठीक है, अयस्क के साथ जो अशुद्धियाँ होती है उसको गैंग बोलते हैं। अयस्कों में से गैंग को अलग करना अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। अयस्क में से जो भी गैंग अलग करते हैं अशुद्धियाँ उसको बोलेंगे सांद्रण या प्रसाधन। अयस्कों के सांद्रण की विधियाँ। ठीक है, पहला है जलीय शोधन, हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, इस विधि में अयस्कों के चूर्ण को बहती हुई जलधारा में धोते हैं। ठीक है, जो अयस्क का चूर्ण है तो उसे बहती हुई जलधारा में धोएंगे जिससे भारी अयस्क कण नीचे बैठ जाते हैं और बालू, मिट्टी आदि अशुद्धियाँ तो या तो जल में घुल जाती है या फिर बहकर निकल जाती है। ठीक है, अब जैसे अपन जल, बहती हुई जल की धारा में धोते हैं तो क्या होता है? भारी अयस्क के कण जो नीचे बैठ जाते हैं, बालू या मिट्टी के जो भी अशुद्धि होती है वो तो जल में घुल जाएगी या बहकर निकल जाएगी। इस तरह गैंग या सभी तरह के हल्के पदार्थ भारी धात्विक अयस्क से अलग हो जाते हैं। इसे गुरुत्वीय पृथक्करण भी बोलते हैं। जलीय शोधन को क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय पृथक्करण। देखिए इसको डायग्राम द्वारा देखते रखा है ना। जलीय शोधन, इसमें क्या होता है? पानी की एक धारा होती है, पानी की धारा में उस अयस्क को मिलाया जाता है। ठीक है, जिससे अधिक घनत्व वाले कण जो है नीचे बैठ जाती है, अधिक, और ये पानी या तो अशुद्धियाँ बहकर निकल जाएगी या इस पानी में घुल जाएगी। इस प्रकार का जो पृथक्करण होता है उसे जलीय शोधन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलीय शोधन। अगली मेथड है चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, इस विधि में फेरो चुंबकीय अयस्क अलग किए जाते हैं। इसमें अयस्कों के चूर्ण को चुंबकीय पट्टे पर डाला जाता है जिससे चुंबकीय कण पट्टे से चिपक जाते हैं और अचुंबकीय कण पट्टे से दूर किए जाते हैं। इस प्रकार चुंबकीय अयस्क, इसके बाद में अलग हुए अयस्कों चुंबकीय एकत्र कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? अयस्कों को यहाँ डाला जाता है, ये चुंबकीय पट्टा दिख रहा है आपको, है ना, ये। ठीक है, ये चुंबकीय पट्टा जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ये जो चुंबकीय पदार्थ वो पट्टे से चिपक जाती है और अचुंबकीय पदार्थ इससे दूर हो जाती है। इस प्रकार से अयस्क से अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है झाग प्लावन, फ्लोटेशन। इस विधि का प्रयोग सल्फाइड अयस्क से गैंग को अशुद्ध करने को अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या
इस विधि का प्रयोग सल्फाइड अयस्क से गैंग या अशुद्ध पदार्थ को अलग करने के लिए किया जाता है। जब सल्फाइड अयस्क को तेल या गैस के मिश्रण में डालते हैं तो सल्फाइड अयस्क तेल गैस द्वारा जल्द पिघलता है और अन्य अशुद्धियाँ जल द्वारा पिघलती हैं। ठीक है, तेल व जल से बने हुए सल्फाइड अयस्क में निलंबर में जब वायु प्रवाहित करते हैं तो सल्फाइड अयस्क के कण झाग बनकर ऊपर आ जाते हैं और अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर सल्फाइड अयस्क है ना, जो भी अशुद्धि होती है उसको अशुद्ध करने के लिए तेल और उसका मिश्रण करते हैं। मिश्रण करने से जो सल्फाइड अयस्क की झाग बन जाती है ना, और पिसा हुआ अयस्क जो धीरे धीरे अशुद्धियाँ जो है इसमें नीचे बैठ जाती है। ठीक है, पर पिसा हुआ अयस्क पानी में घुल जाता है और झाग बन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार वो अयस्क सांद्रित हो जाता है। जैसे वायु प्रवाहित करते अपन तो इसमें झाग बनने लगते हैं और सांद्रित अयस्क यहाँ पर अलग एकत्रित होने लगता है। ठीक है, इस प्रकार की जो विधि उसको झाग प्लावन विधि बोलते हैं। नेक्स्ट मेथड है लीचिंग। इस विधि में सूक्ष्म विभाजित अयस्क को किसी विलायक में घुलाते हैं जिसमें अयस्क तो घुल जाते लेकिन अशुद्धियाँ नहीं घुलती। सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम के अयस्क इस विधि द्वारा लिख किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि एक विलायक लेते हैं। ठीक है, उस विलायक में जो अयस्क हैं वो तो घुल जाता है लेकिन जो अशुद्धियाँ होती हैं अशुद्धियाँ नहीं घुलती हैं। ठीक है, इस प्रकार अयस्क से अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। इस विधि का उपयोग सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम के अयस्क इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। सिल्वर, गोल्ड और एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं उनको इस विधि से अलग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।